आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का दहली दौरा, मरकजी वज़रा से मुलाकात, ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की तकमील के सिलसिले में की नुमाइंदगी। YS शर्मिला की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत, राहुल गांधी ने खातून क़ायद का किया खैर मकदम। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के कारवान में प्रजा पालना सेंटर्स का किया मुआयना, आवाम से मुलाकात, मजलिस की जानिब से की जा रही है आवाम की रहनुमाई। मजलिस अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में और हुकूमती स्कीमात की अमल आवारी में मसरूफ़। वज़ीर आला आंध्रा जगन ने सदर BRS की अयादत की, दोनों क़ायदीन की अहम मुलाकात। देखते हैं खबरों की तफसील। कोलिन में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन प्रजा पालना मरकज़ पहुँच कर आवाम की रहनुमाई में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत सदर कोलिन में इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रजा पालना सेंटर जो कि नानल नगर डिवीज़न हल्के कारवान में मौजूद है वहाँ का दौरा किया। उन्होंने दरख्वास्तों के अदखाल के सिलसिले में आवाम की रहनुमाई भी की। उन्होंने बताया कि मजलिस की जानिब से हेल्प डेस्क के ज़रिए खिदमात को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने मुतल्लिक़ा इदारों से कहा कि वो आवाम की मौसर रहनुमाई करें। वाद रहे कि 6 जनवरी तक प्रजा पालना मराकज़ पर हुकूमत की नई स्कीमों से इस्तेफ़ादे के लिए फॉर्म्स दाखिल किए जा सकते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा हल्के कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। हेलो कल फॉर्म वाली सबमिट कर रहे हो। यहाँ पर राशन कार्ड लिए लेकिन ऊपर से वो रिकॉर्ड आता गवर्नमेंट का दाखिल करो ये शामिल का सेक्शन में आता है। वालेकुम सलाम दिखता उनको हैंडीकैप उसके ऊपर अप्लाई करो, हैंडीकैप मंजूर हुआ। और माँ वही है आपकी सदारम में अप्लाई करे थे ई सेवा में तारीख दे दो, वो तारीख की बुनियाद पे हॉस्पिटल कौन सा भिजाना वहाँ भिजाओ। आपके सामने बहुत सही काम है। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली पहुंचकर मरकज़ी वज़रा से मुलाकात की है। उन्होंने रियासत में ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की तकमील के सिलसिले में मरकज़ी वज़रा से नुमाइंदगी भी की है। दूसरी जानिब दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मजलिसी अरकान असम्बली की जानिब से प्रजा पालना सेंटर पहुँचकर आवाम की रहनुमाई का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में मरकज़ी वज़रा गजेंद्र सिंह शेखावत और पीयूष गोयल से मुलाकात करते हुए रियासत में ज़ेर-ए-इल्तवा प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों की तकमील के लिए मरकज़ से ताउन करने की अपील की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर आबपाशी गजेंद्र सिंह शेखावत से नुमाइंदगी की कि वो तेलंगाना के पालमू रंगारेड्डी आबपाशी प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा देने के इक़दाम करें और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर दबाव डालें। आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जुमेरात के रोज़ साबिक़ वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यामगाह वाक़ बंजारा हिल्स पहुँचकर उनकी मिजाज पुरसी की और उनकी सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जगन मोहन रेड्डी और के चंद्रशेखर राव के दरमियान तकरीबन 40 मिनट तक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सियासी हलक़ों में दोनों तेलुगु रियासतों के अहम कायदीन की मुलाकात को काफ़ी अहमियत देते हुए कई एक क़यासाराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का BRS वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव, साबिक़ वज़रा महमूद अली, प्रशांत रेड्डी और श्रीनिवास यादव ने खैर मक़दम किया। आनजहानी वज़ीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर और आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने नई दिल्ली में सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और अपनी सियासी जमात YSR तेलंगाना को कांग्रेस में ज़म करने का ऐलान किया। वाईएस शर्मिला ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस के दौर में मणिपुर जैसे वाक़यात मुल्क भर में रोनुमा ना हो, इसके लिए मुल्क की सबसे बड़ी सेकुलर जमात कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है और डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने राहुल गांधी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने का जो ख्वाब देखा था, इसे पूरा करने के लिए उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही क्यों, सारे मुल्क में कांग्रेस को मुस्तहकम करने के लिए वो सरगर्म रहेंगी। सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाईएस शर्मिला का पार्टी में खैर मक़दम करते हुए उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया। I truly honor the Congress party because it is the most secular party, the largest secular party of the country. I must also say at this moment that as a Christian, it pained me that such cruelty took place in Manipur. 2,000 churches were vandalized, 60,000 people became homeless, and that kind of cruelty is something I am not able to digest even to this day. Therefore, I think, well, that is the day I thought, it suddenly struck me that this is what will happen if a secular party is not in power. Therefore, I am joining the Congress party, merging YSR Telangana party into the Congress party very gladly today, because I know that Congress party will uphold all the sections of the people in the Indian society.
Also, Mr. Rahul Gandhi has gained immense confidence not only in me, वज़ीर बीसी वेलफेयर व ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बताया कि साबिक़ बीआरएस हुकूमत की जानिब से लॉन्ड्री शॉप्स, धोबी घाट, कटिंग सैलून की दुकानात को 250 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराह जो किया जा रहा था, कांग्रेस हुकूमत इसे जारी रखने का फ़ैसला कर रही है। लेकिन बीआरएस कायदीन कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। पूनम प्रभाकर ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत नाई और ब्राह्मणों की फलाह बहबूद के लिए मज़ीद कई स्कीमात को मुतारफ़ करवाएगी और साबिक़ हुकूमत के बरक़ी बकायाजात को बीसी वेलफेयर के ज़रिए अदा करेगी। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव की क़यादत में तेलंगाना भवन में करीमनगर पार्लिमानी हल्के के तमाम 7 असम्बली हल्के जात के पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया गया और जनरल सेक्रेटरी के केशव ने पार्टी कायदीन से कहा कि लोकसभा इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाने के लिए अभी से सरगर्म हो जाएं। इस इजलास में कई सीनियर कायदीन बशमूल साबिक़ वज़ीर जी कमलाकर ने कई एक तजावीज़ पेश की। इस इजलास में साबिक़ वज़ीर हरीश राव, साबिक़ नायब सदर नशीन प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। नाबीनाओं के लिए बरेल के मौजूद लोइस बरेल को आज उनके 215वें यौम पैदाइश पर खराज पेश किया गया। इस सिलसिले में मलकपेट नलगुंडा चौराहे के पास शोबे माजरून की तरफ से एक सिलसिले में तकरीब मुनक़्क़िद की गई। रियासती वज़ीर सीताक का, मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद बलाला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी करोना और शोबे माजरून के ज़िम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में रियासती वज़ीर ने कहा कि माजूरीन की बहबूद के लिए हुकूमत मुमकिन इक़दाम कर रही है। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने माजूरीन के लिए मजलिस की तरफ से की गई नुमाइंदगियों और खिदमात का भी हवाला दिया। अहमद बलाला ने इस मौके पर अपने खिताब में रियासती वज़ीर सीताका को मुख्तलिफ मसाइल से भी वाकिफ़ करवाया और इस उम्मीद का इजहार किया कि जितने भी माजूरीन के मसाइल हैं उनकी यकसोई की जाएगी। माजूरीन के लिए मसाइल की यकसोई के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर के मजलिस की नुमाइंदगी पर माजूरीन में ट्राई साइकिल्स के अलावा दीगर सामान भी फराहम किया गया। मजलिस की नुमाइंदगी पर नाबीना तलबा के लिए लैपटॉप्स और दीगर तालीमी आलात के लिए फ़रहमी के लिए नुमाइंदगी की गई थी, वो भी नाबीना तलबा को फराहम किए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद बलाला की तरफ से माजूर और नाबीना तलबा के लिए की गई नुमाइंदगी के बायस उन्हें मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की गई हैं। रिस्पेक्टेड मिनिस्टर मैडम, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी संक्रांति एंड हैप्पी बर्थडे ऑफ लुइस ब्रेल। आज यहाँ पर मुझे इस बात की खुशी है कि ये पोर्टफोलियो एक डायनामिक लेडी जो काम कर सकती है सीता का, उनके पास ये पोर्टफोलियो है और मैं ये समझता हूँ कि इससे आप लोग को इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। आज आप लोग के लिए जो भी बैकलॉग्स है, जो भी काम है, आपके साथ हम भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मैडम, पूरे तेलंगाना के अंदर सबसे ज़्यादा डिसेबल का और ये तमाम लोगों का कहीं है तो वो है मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी। तो यहाँ पर कई चीज़ों का भी आपने कहा कि गाड़ियों के बैकलॉग से बहुत सारी चीज़ें हैं अभी आपके पास, तो हम बैठकर वक्त हम इनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं आपसे ज़रूर आपसे कराएंगे। और मैं समझता हूँ
कि ये जितने भी यहाँ पर फिजिकली चैलेंज्ड है, स्पेशली चैलेंज्ड लोग है, वो तमाम लोग का खुशकिस्मती है कि उनको आपके जैसा मिनिस्टर मिला और उनका इसमें अच्छा होगा आगे चलकर, मुझे पूरी उम्मीद है और हम मिलकर इनके लिए अच्छा काम करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने यहाँ पर आया इस लुइस ब्रेल फंक्शन के अंदर और हम आप और हम मिलकर इन लोग के लिए जो भी बेहतर हो सकता करेंगे। थैंक यू वेरी मच। रुकन असम्बली हल्के नामपली मोहम्मद माजिद हुसैन ने पुलिस सब इंस्पेक्टर की तरफ से नौजवान की मुबैना मारपीट की सख्त मजम्मत करते हुए सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर की तरफ से नौजवान के साथ मारपीट की गई थी। जैसे ही इत्तला सदर मजलिस को मिली, उन्होंने रुकन असम्बली नामपली माजिद हुसैन को हॉस्पिटल रवाना किया, जहाँ मुतासरा नौजवान ज़ेर इलाज था। माजिद हुसैन ने मुतालिका आला अहदेदारों से बात करते हुए सब इंस्पेक्टर के रवैये पर बरहमी का इजहार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। नहीं, लाजमी बात है। देखो सीआई साहब, आपको भी औलादा है, मेरे को भी औलादा है। एक औलाद अगर सीरियस हो रही तो वो उसने इतना क्या उताना पड़ा या क्या सुबह में खा के निकला जो एक गरीब मासूम को पचकड़ मारा सबके सामने। ने क्या क्रिमिनल एक्टिविटी करा भाई उन्हें? जो क्रिमिनल है या क्या है? क्यों मारा भाई उन्हें? हाथ कैसा उठाता उन्हें? जरा पीछे हो जाएंगे। कैसा होता जी? प्रेम आ रहा जी। अरे ठीक है, देखो सीआई साहब एक बात बोलो, अगर कोई जने वहाँ पे कुछ पुकारा कर रहे, इल्ला भी सामने है, अगर इल्ला लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कोई काम कर रहे तो आपका काम क्या है? केस रजिस्टर करना। हाथ उठाने का इख्तियार उसको कौन दिए? क्या उतारने पड़े? गैन ला क्या इन लोग के बगलों में फुलसियाँ आ गए गैन लोग के? हाँ, क्या तन के चल रहे? बुलाओ जिसको बुलाते बुलाओ। अरे क्या दीवाने बने के बातें कर रही है अल्लाह ये? गलत है साबित, आपको बोलो गलत है, आप एक्शन लियो। आप बोलना, आप एक्शन लेके मेरे को बोलना आप क्या एक्शन लिया। साहब भी क्या बोल रहे थे? आप बोलो। जनरल में था सब बच्चा एक दिन था, घंटे में जाने लेके उसको बच्चे को अंदर 21 दिन से थे। ये जो रीडिंग्स है बच्चे की, ये मैं दो डॉक्टर्स को दोनों। हबशीगुड़ा में लापरवाही ड्राइविंग की वजह से तकरीबन 2 साल मासूम बच्ची स्कूल बस की जद में आकर हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक जियोलाना मैधून अपने भाई को छोड़ने के लिए अपने वालिद के साथ आई थी। बस ड्राइवर ने उसे नहीं देखा और उसे रोन डाला। मुकामी वाक़े पर ही कमसिन बच्ची की मौत हो गई। इस वाक़े के ख़िलाफ़ मुकामी अवाम की तरफ से एहतजाज भी किया गया। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान लापरवाह ड्राइविंग की वजह से कई हादसा पेश आ चुके हैं। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने दावा किया है कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत अपनी ज़मानतों को पूरा करने के सिलसिले में तमाम इक़दाम करेगी। उन्होंने मीडिया से इस सिलसिले में तफसीली बात भी की। रियासती वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत अपनी ज़मानतों को पूरा करने की जानिब गामज़न है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से हुकूमत संभालने के अंदरून 48 घंटे पहली ज़मानत देने का हुकूमत ने आगाज़ किया था, जबकि दीगर ज़मानतों के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि ताहाल 6 करोड़ लड़कियों और ख़वातीन ने मुफ्त बस सर्विस का इस्तेमाल किया है। उनसे मुराद 6 करोड़ ट्रिप्स थी जो कि लड़कियों और ख़वातीन ने हासिल की थी। उन्होंने रियासती हुकूमत को गैर ज़िम्मेदार हुकूमत करार दिया, जिसको अवाम ने इख्तिदार से बेदखल किया है। ఆరోగ్య బీమా కవరేజ్ కూడా పెంచుతామని చెప్పారు. ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 6 నుంచి 7 నెలల తర్వాత, ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత పాత్రికేయ మిత్రులు యావత్ తెలంగాణ ప్రజలందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా, వారు మేనిఫెస్టోలో చెప్పింది
ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత 6 నుంచి 7 నెలల తర్వాత బీఆర్ఎస్ హామీలు కార్యరూపం దాలుస్తాయని చెప్పారు. 2018లో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మేనిఫెస్టోలో పొందుపరిచిన తమ ప్రభుత్వం 90% సామాజిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరిగిందని చెప్పిండ్రు. వాస్తవం ఎంత ఉందో ప్రజలు గమనించింది కనుకనే మార్పు కోరిండ్రు. మీరు చెప్పిండ్రు 2023 మేనిఫెస్టోలో రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజీలన్నింటిని కూడా డిగ్రీ కళాశాలలుగా మారుస్తామని. ఈరోజు మేము చెప్తా ఉన్నాం, తెలంగాణకి 6 నుంచి 7 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పులో ముంచి ప్రభుత్వాన్ని దివాలా తీసేలా బీఆర్ఎస్ ప్రజల సంబంధించిన అనేక సమస్యలను చెత్తబుట్టలో విసిరేసిన ఆ ప్రభుత్వం ప్రజలకు సంబంధించిన వారి సమస్యలన్నిటిని కూడా చెత్తబుట్టల విసిరేసిన, తిరిగి ప్రజలు వారిని చెత్తబుట్టలో బీఆర్ఎస్ పార్టీని విసిరేసిన, ఇంకా ఆలోచన లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మేము ఇంతకుముందు అడిగినాం, ఇవన్నీ కూడా చెప్పి సరే 30 రోజులకే 25 రోజులకే మీరేదో ప్రభుత్వాన్ని మేము గుంజుకున్నట్టు, అక్కడ ప్రజల తీర్పే లేనట్టు, అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు కూర్చుంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు పోయి ఆయన తోసి కూర్చున్నట్టు. जामे मस्जिद आलिया गन फाउंड्री में पाबंदी के साथ कई सालों से इकबाल शनासी की नशिस्त का इनेकाद अमल में लाया जाता है। इस सिलसिले के तहत मुनक़िदा नशिस्त में डॉक्टर हबीब इमाम खादरी मुक़र्रिर थे। महफिल इकबाल शनासी की 1147वीं नशिस्त बउनवान इकबाल और उम्मत मुसलिमा का इत्तेहाद का इनेकाद बाद नमाज असर कॉन्फ्रेंस हॉल जामे मस्जिद आलिया गन फाउंड्री में अमल में आया। डॉक्टर सैयद हबीब इमाम खादरी जूनियर लेक्चरर टमरीज सिकंदराबाद नशिस्त के मुक़र्रिर थे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अल्लामा इकबाल ने इब्तिदा ही से जज्बा मिली और इसके इस्तेहकाम के बारे में सोचा था। महफिल का आगाज़ क़िरात कलाम पाक से हुआ, जबकि इमाम अहमद ने डॉक्टर सैयद हबीब इमाम खादरी का तारुफ पेश किया। डॉक्टर सैयद हबीब इमाम खादरी ने अल्लामा इकबाल की फ़िक्र के मुख्तलिफ पहलुओं को भी उजागर किया। इस मौके पर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन महमूद मेंबर मस्जिद कमेटी के अलावा मुसल्लियान भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैर। अल्लाह भी कुरान भी एक कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कई जाते हैं, क्या ज़माने। अल्फा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की 22वीं सालगिरह की मुनासिबत से मुफ्त मेडिकल कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में डॉक्टर सिराज ने मेडिकल कैंप्स के बारे में मीडिया को तफसीलात भी बताईं। अल्फा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की 22वीं सालगिरह के मौके पर मुफ्त मेडिकल कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मस्कुरा कैंप्स जो पहले 5 जनवरी को हुआ था, जिसके बाद 12, 19 और 26 जनवरी को मुकर्रर है।
मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सिराज और डॉक्टर नवीद ने बताया कि अल्फा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तमाम अक़साम के अमराज का इलाज बेहतरीन तरीक़े पर किया जाता है और इंतहाई कम खर्च आता है। उन्होंने बताया कि जनरल मेडिसिन, आम अमराज, फेफड़ों के अमराज, आसाबी अमराज, कार्डियोलॉजी के अलावा दीगर अमराज का इलाज किया जाता है। सीनियर सर्जन और जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ यहाँ पे, और आज तक अल्लाह के फजल करम से हर कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन करते आए हैं। हमारी सर्जिकल टीम और एनेस्थीसिया टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने की और उसके सपोर्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से ऑपरेशंस भी हम अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पे आईसीयू, एएमसी की टीम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत है। अब रहा हॉस्पिटल के ताल्लुक़ से, अल्फ़ा हॉस्पिटल एक मिनी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल 2002 जनवरी को इनाग्रेशन किया गया है और अब तक हमारी पूरी फैमिली और पूरे कई डॉक्टर्स इस हेल्थ केयर की खिदमत में पूरे जज्बात और इंटरेस्ट और डेडिकेशन के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऑल अंडर वन रूफ, मतलब ये कि एक छत के नीचे हर मर्ज़ का इलाज का इंतज़ाम। 22वीं एनिवर्सरी या सालगिरह के मौके पर एक फ्री कैंप का इंतज़ाम किया गया है। हर फ्राइडे 3 से 6 बजे तक हर तरह की इन्वेस्टिगेशंस भी 50% डिस्काउंट के साथ किए जाएंगे। हर तरीक़े की डिलीवरी केसेस को हैंडल करते हुए आई हूँ। अब जैसा सीनियरिटी बढ़ गई है उस हिसाब से मैं ज़्यादातर हाई रिस्क केसेस पे फोकस कर रही हूँ। जैसा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, वैसे पेशेंट्स को इमीडिएट लाउन दूसरे बड़े कॉर्पोरेट सेटअप्स में बहुत ज़्यादा खर्चे में होना पड़ता, या नहीं तो इमीडिएटली गवर्नमेंट सेटअप में चले जाना पड़ता जहाँ पे उनको इमीडिएट ताउन मिलता नहीं मिलता। उस वजह से मैं ज़्यादा मेरा फोकस हाई रिस्क पेशेंट्स पे कम से कम खर्चे में इमीडिएट सर्विस कॉम्प्लिकेटेड केसेस को देने के ऊपर फोकस कर रही हूँ। और साथ बसाथ ख़ास तौर से प्राइमरी डिलीवरीज जो पैलन डिलीवरी के पेशेंट्स हैं उनके तरफ भी ख़ास तौर से तवज्जो दे रही हूँ, इसलिए कि पैलन बच्चियाँ जो रहते बहुत ज़्यादा नाजुक है और हैबत खाए हुए रहते, तो उनको किस तरीके से हम बग़ैर तकलीफ एक डिलीवरी को तकलीफ़ दे अंजाम नहीं देते हुए खुशुमार रास्ता बताते हुए पेनलेस डिलीवरी और सब फैसिलिटीज़ रखते हुए उनको कम से कम तकलीफ़ से सेहतमंद डिलीवरी, सेहतमंद बच्चा देने के एतमाद से काम कर रहे हैं। सरूरनगर पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 190 ग्राम सोना जुमला मालियती 12 लाख रुपए बरामद किए गए। डीसीपी एलबी नगर के मुताबिक 24 साला जी गौतमी साकिन करमन घाट को हिरासत में लिया गया, जो तकरीबन 5 केसेस में मुलविस पाए गए हैं। बाज़ा मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया गया। डीसीपी एलबी नगर ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई। सरूरनगर पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर हुआ है, उसके तहत ललिता ज्वेलरीज में एक कंप्लेंट मिला है ललिता ज्वेलरी से कि उनके शॉप में एक सीसी कैमरा वेरीफाई करते वक्त पता चला कि एक औरत ने गोल्ड चेन को मिसप्लेस करके उनसे चोरी करी है शॉप से। तो इन्वेस्टिगेशन के तहत वो औरत आइडेंटिफाई भी हुई और उनका अरेस्ट भी हुआ है और शी कन्फेस्ड दैट सिर्फ ये केस ने और एक 5 केसेस भी कन्फेस किया है। उसके तहत पूरा 190 ग्राम्स गोल्ड वर्थ 12 लाख्स बरामद हुई है उनसे और उनको अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी को भेज रहे हैं। और ये शी इज़ नेटिव ऑफ वो नेटिव है जटशरला महबूब नगर की और वो अभी भूपेश गुप्ता नगर मीरपेट में रह रही है। तो चोरी करने का तरीका ये है कि जब शॉप जाके कस्टमर की तरह चेन्स या कुछ जेवर बताने के लिए कहेगी और जब सेल्समैन बिजी होगा तो
ओरिजिनल गोल्ड का निकाल के उसमें डुप्लीकेट गोल्ड ऑर्नामेंट लगा के वहाँ से ओरिजिनल गोल्ड के साथ वो फरार होगी और वो जाके पॉन ब्रोकर्स के मॉर्टगेज करके पैसे लेकर कर रही है। ये एमओ है उसका। और सिर्फ सरूर नगर का केस नहीं, 5 और भी केसेस में गोल्ड बरामद हुआ है। वो एक सरूर नगर में और एक केस है और फिर चैतन्यपुरी में भी एक केस है। तो ये 2 राचकोंडा के हैं और बाकी के हैदराबाद सिटी के हैं। जुबली हिल्स पीएस में एक, महंकाली पीएस में एक और साइबराबाद का केपीएचबी कॉलोनी पीएस में भी एक केस रजिस्टर हुआ है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए प्रजा पालना प्रोग्राम को कामयाब बनाने के मकसद से न सिर्फ मजलिसी क़ायदीन बल्कि मजलिसी सरगर्म कारकुन भी शब रोज़ मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत प्रजा पालना प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म मजलिसी कारकुन जावेद खान ने हल्क़े बहादुरपुरा के इलाके जहानुमा में वाक़ प्रजा पालना सेंटर पहुँचकर आवाम की रहनुमाई भी की। वाज़ेह है कि हल्क़े बहादुरपुरा में मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की निगरानी में हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं और आवाम की रहनुमाई की जा रही है। इसी तर्ज पर सरगर्म कारकुनान भी अपना भरपूर ताउन पेश कर रहे हैं, जिसके तहत मजलिसी सरगर्म कारकुन जावेद खान ने इस सेंटर पर पहुँचते हुए आवाम की रहनुमाई की। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी JNTU वाक़े कुकटपल्ली में PG के तलबा ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। ज़राए के मुताबिक बाबित दाखिले के रूबरू PG के तलबा ने एहतजाज दर्ज करते हुए प्रिंसिपल पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो यूनिवर्सिटी के अहाते में डिक्टेटर बने हुए हैं और अपने डिक्टेटर रूल्स नाफिज कर रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। एहतजाजी तलबा ने इल्ज़ाम भी आयद किया कि मिस फीस में इजाफ़ा किया गया है, जबकि दफ़ा 144 का निफाज अमल में लाया गया है, जिसे फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाना चाहिए। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का दहली दौरा, मरकजी वज़रा से मुलाकात, ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की तकमील के सिलसिले में की नुमाइंदगी। YS शर्मिला की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत, राहुल गांधी ने खातून क़ायद का किया खैर मक़दम। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के कारवान में प्रजा पालना सेंटर्स का किया मुआयना, आवाम से मुलाकात मजलिस की जानिब से की जा रही है आवाम की रहनुमाई।
मजलिस अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में और हुकूमती स्कीमात की अमल आवारी में मसरूफ़। वज़ीर आला आंध्रा जगन ने सदर BRS की अयादत की, दोनों क़ायदीन की अहम मुलाकात। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।